खत्म करूंगी। मैं आपको कह रही थी कि जब आपने रामविलास शर्मा जी को और मुझको एक साथ मंच के ऊपर बुलाया है, तब आप विजयी होकर के गए हैं, तो निश्चित रूप से इस बार फिर आप विजयी होंगे। पिछली बार थोड़ी चूक रह गई थी, उस चूक को हम खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। एक एक घर में जाकर के वोट की अपील करेंगे, कमल का फूल बहरोड में खिलाएंगे और उस एक फूल के माध्यम से सरकार बनेगी। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो पार्टी है जिसने एक वोट से अटल जी की सरकार को गिरते देखा था। ये वो पार्टी है जिसने सिद्धांतों के साथ में कभी समझौता नहीं किया, उस एक वोट की खरीद फरोख्त नहीं की और सरकार देश से चली गई थी। इसलिए अगर हमको सरकार बनानी है तो एक एक सीट के ऊपर कमल का फूल खिलाना होगा, और जब हर सीट के ऊपर कमल का फूल बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आई हूँ कि आप हमारे भाई डॉक्टर जसवंत को भारी बहुमत के साथ में जिताएं। एक एक घर में जाकर के वोट की अपील करें, एक एक व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर जसवंत बना करके काम करे। और मैं शानू से भी कहना चाहती हूँ कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर वोट की अपील की है, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। और पूरे अगले 15 दिन तक आप जुट करके फील्ड के अंदर सब लोग काम करें। इसी विशेष आग्रह के साथ मैं पुनः आदरणीय वसुंधरा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। प्रतिक्रिया दी आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी और सबके लाडला, इसे आग्रह करता है कि वो अपनी बात को रखे। डॉक्टर जसवंत जी जोर से लगाओ, जिंदाबाद, सबकी बात समझिए। ये पत्रकार बंधु है ना, आधे ड्रामेबाज है, आधे ओरिजिनल है। मेहरबानी करके बैठ जाओ, लोगों को परेशानी होगी। जब मैडम बोले जब खींचो, क्योंकि मुझे तो यार पोस्ट चाहिए, मुझे तो देखिए तो बात कर लेने दो ना। और शांति सही कही है, सही कही है, सही है, कई ड्रामेबाज है। आज मेरे इस नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हमारी राजस्थान की, देश की बहुत बड़ी नेता, हमारी आदर्श राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य जो देश में 11 ही मेंबर होते हैं, सम्माननीय डॉक्टर सुधा जी, बस हो गए। सम्माननीय हमारे बहुत ही कद्दावर नेता हरियाणा के, जो हमारे एक एक घर से जुड़े हुए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के भाषण में मजा आ गया। सम्माननीय हमारे दलित समाज के बहुत बड़े नेता और अपने 52 से विधायक मंत्री हरियाणा सरकार में भाई बनवानी जी। सम्माननीय हमारे नारनौल से, जो हमारा आधा नारनौल से बहरोड में नारनौल, वो जो ज्यादातर हमारे बहरोड का लोग नारनौल क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आए मैडम, हमारे क्वारे ले जाते क्षेत्र। सम्माननीय ओम प्रकाश जी,
सम्माननीय पूर्व मंत्री भाई विक्रम जी, सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान, मैं सारे नेताओं का नाम लेकर शाम तक यूज पूरा हो जाएगा। और मैं मेरी घरवाली को भी नाम लेती हूँ, किरण जी, सानू जी, और बाबा जी की बहन और बाबा जी की बुआ, मेरी बहन सम्माननीय अंजना राव जी, मंच पर विराजमान सभी अति सम्मान के पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिले के नेता, सारे कार्यकर्ता, पूजा के पिता तुल्य मेरे अपने सभी बुजुर्गों, सम्माननीय नौजवान साथियों, इधर मेरी माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं फिर दोबारा से इस राज की धरा पर हमारी बहुत बड़ी नेता, और मेरे को तो मैडम आपके ही नाम से जाना जाता है, सम्माननीय वसुंधरा जी का, सारे नेताओं का जो मंच पर विराजमान, इन सब का राज की धरा पर मैं स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। देखो भाई, हम भी जानते और मैं भी जानता हूं, 5 साल धक्के खाए गांव गांव गली गली में मोहित को चुनाव लड़ाने के लिए। मैडम ने मेरी बात नहीं मानी, खूब जोर लगा लिया, हे मैडम जी, हे देवी जी, आप मोहित को टिकट दे दो। पर इन्होंने कहा भाई, राज की जनता है ना, वो एक बात ही कह रही है कि अब कहते हैं डॉक्टर से लड़ा दो, क्योंकि सामने एक राक्षस बोलता है, बोला इस राक्षस को इलाज तो यही करेगा। आप मेरी बात तो मैडम ने सुनी नहीं, और आपके दिल की आवाज सुनी, आपकी आवाज सुनी, और ये सच कहता हूं ईश्वर को साक्षी मान के कि ये मेरा टिकट नहीं है, ये आपकी आवाज का टिकट है, ये जनता का टिकट है, ये आप सबका टिकट है। अब भाई मेरो काम के, मेरे तो कुछ भी काम नहीं, काम तो अब आपका है, क्योंकि टिकट आपकी, जीतोगे तो आप जीतोगे, मेहनत करोगे तो आप करोगे। मोहित को टिकट मिलती तो मेरा सहयोग रहता। ये टिकट आपको मिली है, मुझे नहीं मिली, ये आपकी टिकट है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। और लंबी बात कहूंगा नहीं, क्योंकि मैडम जी को भी जाना है, हेलीकॉप्टर का टाइम हो जाता है ना, ये उड़न खटोले अंधे होते ही रात में उड़े। मेरा तो मन है कि आपसे एक एक व्यक्ति से मैं कह सकता हूं, अब 5 साल में मैं कहूँ मेरा गलती कुछ हुई ना, तो पिछले बार तो हमने बेचारे मोहित को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं अस्पताल में पड़ो और हमने पीछा से रख दिया। आपसे जीतने के लिए अभी टिकट नहीं दिया गया है ना, ये मीटिंग बुलाई है माननीय हमारी यशस्वी नेता ने, वसुंधरा जी ने आपकी आवाज पे टिकट दिया है। जब आपकी आवाज पे टिकट दिया तो मैडम ने तो छोड़ दो, बाकी राजस्थान में हमको बहरोड को बचाना है कि नहीं बचाना है, राक्षस से बचाना है। अब तुम खूब जानोगे राक्षस ने मैं ही कुचल सकूं, और ऐसा कुचलूंगा तो अगली पीढ़ियां भी याद करेगी। ये बहरूपिया है, बलजीत बहरूपिया, रोएगा धोएगा, कहीं किसी को बहकाएगा, कहीं ड्रामा कराएगा, कहीं से मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगवाएगा, कहीं कुछ करेगा। वो आदमी नहीं है, इंसानियत तो उसमें है ही नहीं। ऐसे आदमी को सबक सिखाए बिना बहरोड को नहीं बचा सकते। जब मेरा कार्यकाल था, वसुंधरा जी की सरकार थी, ऐसा कोई गांव नहीं मैडम, आपके आशीर्वाद से आपने दिया जो दिया, कोई माई का लाल चैलेंज से कह सकता हूं, एक भी गांव नहीं है कि जिसके अंदर काम नहीं हुए, और जो लोगों ने मांगा वही काम होते थे।
बहरोड को अलग तरह का बना दिया था। आप भी कहती थी कि बहरोड राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ है, पढ़ाई में श्रेष्ठ, हर चीज तहजीब में श्रेष्ठ। और आज की बहरोड है कि बहरोड श्रेष्ठ तो है, पर एक राक्षस पैदा कर दिया, इसलिए सारे उठाई गिरे बहरोड में आ गए। हाँ, वही गुंडागर्दी का मतलब उठाई गिरा, जेब कतरे, सारा काम उल्टा सुल्टा होता रहा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, आदमी सुरक्षित नहीं रहा, क्राइम ले रहे, फैक्ट्री को लूट लिया। आपके टाइम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, बहरोड की 3 हाट लाइन थी, जो सड़कें आपने दी थी बहरोड की, जब आप यहाँ आई थी लोगों ने मांग की थी, वो काम सारे आपके दिमाग चल रहे हैं। और सारा ठोको मोची है, नहीं छोड़ो ना, एक मोची रो रहा बेचारा, बोले साहब मुनी ना छोड़े, रेडी वाला है नहीं छोड़ा ना, और कुछ इसने छोड़ा नहीं, इसलिए मेरी टांग भी लगनी बह रही है। अरे थम ये कहो मैं घर घर कहीं के ना पहुंचू तो सोच लो मैं लगड़ो आदमी तो ना पहुंचो, क्योंकि जब टांग में प्लस्तर बांधो तो कैसे पहुंचो। तो अब आप ही डॉक्टर यशवंत, आपने ही चुनाव लड़ना है, मैडम की आन बान और शान के लिए चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैडम ने ये टिकट आपके नाम पे दिया है। इस टिकट की रक्षा करना आपका काम है और बहुत भारी वोटों से जिताना आपका काम है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, कांग्रेस का तो मैडम यहाँ कोई वजूद रहा नहीं, पता नहीं कांग्रेस के तो 2-4 हजार वोट आ जाए तो गनीमत में आ जाए। गहलोत ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए यहाँ के विधायकों से जो भ्रष्टाचार कराया, जो तांडव नृत्य कराया है, अपनी पार्टी को खा गए। अरे सामने बहरोड में कांग्रेस को वजूद है क्या? 1000-2000 वोट आ जाए तो आ जाए। अब ये तमाशो करेगा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बलजीत को वोट देना। कांग्रेस को वोट देते हो तो समझ लो बलजीत को वो वोट जा रहा है। इसलिए ऐने रगड़ने के लिए बड़ो दिल कर लेना, बाद में नकरा दिखा लियो, थारा पूरा नकरा सहन करता रहूंगा, हम जो कहोगा वही करता रहूंगा। और बिना इनके कहे कह रहा हूं, भाई भगवान ने कोई दुनिया में शक्ति है, इनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो थारो भाई डंका की चोट पे मंत्री बने, कहीं बाप से ना पर बनूंगा जभी जब ये बने, ये ना बनी तो मेरे बाप ही बनेगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह, और लंबी बात में करूंगा नहीं तो बात तो बहुत थी, आप जोर शोर से लग जाना, कम से कम 70,000 वोटों से जीत के जाए तब बात बने। फिर माननीय वसुंधरा जी का सराय स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ, अब ये जो आगे खड़े हैं प्लीज बैठ के फोटो ले लो, क्योंकि मैडम को सब देखना चाहते हैं, मैडम को सब सुनना चाहते हैं, मैडम का एक क्रेज है। तो आप सारे बैठ जाओ, बैठ के फोटो ले लो। अब मैं हमारी वसुंधरा राजे जिंदाबाद, एक बार दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलेंगे, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। ये वाकई में बहरोड में आगे देख आराम से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, ये सब बैठ जाओ, थोड़ा 1 मिनट के लिए बैठ जाओ ना आप लोग सब। जिसके हाथ में कैमरा नहीं है वो तो बैठ ही जाओ। हाँ, मुझे समझ में आ गई जसवंत जी, दिन में बहरोड में आ गई, रिश्ता ही अलग है, संपर्क ही अलग है, एक दूसरे के साथ बातचीत ही अलग है। और कोई आपके बीच में आ जाए तो आपकी प्यार की बात को समझे कि मालूम नहीं एक दूसरे को कौन से गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परंतु जो आपको अच्छी तरह से जानता है उसको ये समझ में आ रहा है कि इनकी प्यार की भाषा है अलग ही किस्म की। इसलिए जब मेरे को ये कहा कि मोहित को अपने को टिकट दे के लड़वाना है, मैंने कहा अच्छा भला बच्चा है, क्या है इनको अभी तो सीखना पड़ेगा इनसे। तो ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से रिश्ता बनाते हैं तब तुम्हारा समय आ जाएगा मोहित, तुम उसकी चिंता मत करना।
आज के इस मंच पर बैठे हुए और मुझे यहाँ आके बताया आप लोगों में कितना जोश है, ये सब कुर्सियों में बैठे। आज दिन भर मैंने एक भी जो जहाँ 2-3 जगह पर होके आई हूँ, कोई भी एक कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं मिला। आपने अच्छी तरह निकाल के रखा है और इतना जोश दिखा कि मुझे तो विश्वास हुआ कि वो लोग जिनके यहाँ से मैं गुजर के आ रहे हूँ वो तो अच्छी तरह से जीतने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के किस्म का जो काम होता है कोई दिखाई दे रहा है, तो मुझे एक दफा आप दिखाइए कि वाकई में वो अंदर की बात है। जोरदार नारा मेरे साथ, भारत माता की। हाँ तो घर में कंजूसी मत करना। देखिए मैंने भारत माता की, यस भारत माता की। वेरी गुड। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य बहन हमारी सुधा जी, हरियाणा के दिग्गज नेता जिनको बहुत सालों से और छुटपन से मेरे साथ राजमाता साहब के साथ जगह जगह पर जाते हुए, जगह जगह पर मिलकर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए ऐसे नेता रामविलास जी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिन बाद इस जश्न के बहाने तुम आपसे मिलने का मौका मिला। हरियाणा के मंत्री श्री बनवारी लाल जी, श्री ओम प्रकाश जी और हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री विक्रम यादव जी और शानू जी, देवेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष उमेद भाया जी, किरण जी और हम सबके लाडले प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत जी। नहीं, ऐसा नहीं कर, मुझे आवाज सुननी है यहाँ से नहीं। आप लोग चुप रहो, मुझे वहां से सुनना है। ये बहुत आराम में बैठे हुए हैं, फ्री में सबके भाषण हो गए और आराम से बैठे हुए हैं। मुझे आपकी आवाज सुननी है। क्या डॉक्टर जसवंत? ये है बड़ा। मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया था कि यहाँ के बहुत परेशान लोग हैं। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति सब दूर से बहुत अलग है और मैं चला के डॉक्टर साहब को ये कहने आई थी, मैंने कहा देखो तो सही कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है, कैसी अलग है। अलग सबसे है क्योंकि यहाँ ऐसे डॉक्टर जसवंत आप लोगों के बीच में खड़े हैं जो मेरे साथ, मेरे सहपाठी, सहभागी, मेरे कैबिनेट के अंदर मेरे साथ काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दो टूक शब्दों में सबको अपनी बात में छिपाते नहीं है, जो है वो आपको सबको दिखाई देता है, कोई बात छिपी हुई नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रख के उनसे काम कराने का मुझे मौका पिछली सरकार में हमारे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री, श्रम के, ईएसआई के, तकनीकी शिक्षा को संभालने वाले डॉक्टर जसवंत, ये आपके सामने फिर से हम लोगों ने टिकट इस बार दिया है और मुझे ये विश्वास था कि इस बार अगर आपको यहाँ ये मैदान साफ करवाना है, बहरोड को फिर से जिंदा करना है और बहरोड के अंदर जो जो काम अपन लोगों ने चालू किए थे उनको फिर से संभाल के जनता के बीच में फिर से लाना है, तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके लिए बिना डर के, बिना दहशत के, बिना डर के आपके लिए चुनाव लड़ने को तैयार है, आपकी आवाज को उठाने को तैयार है। कोई डरा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता ही है भाइयों, पर आपके यहाँ तो है रेडीमेड। आप लोगों को आवाज ही लगा रहे हैं, माइक बंद करने को कहूंगी मैं अभी 1 मिनट। एक तरीके से ही मैंने आप लोगों को डील करने को अलग ही मामला बना है। कोई प्यार से बचेगा तो ऊपर सिर पे चढ़ जाओगे। रखो बंद माइक। हाँ, आपको मैं बताऊं कि जब ये मंत्री थे तो जो इस देश के अंदर पहली बार हुआ, राजस्थान के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अगर कहीं लगा है तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर लगा और वो ये डॉक्टर जसवंत की वजह से लगा। ये मेरे को हमेशा ये कहते थे कि हमारे इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने का, जो लोग हम लोग सरकारी नौकरी के द्वारा दिलवा सकते हैं उनको तो अपन लोगों ने दिलवाया, परंतु आज जो परिस्थितियां हैं स्टेट के अंदर
उसमें ये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा कर जमीन पर खड़ा करने की और अपने धंधे के अंदर उनको इन्वॉल्व करने का ये काम हम लोगों को करना है। तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सोचा और सोच करके हमने ये तय कर दिया कि ITI खड़ा करें जगह जगह पर। हमने ये सोचा कि स्किल डेवलपमेंट को बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको अलग अलग चीजों के बारे में सिखाए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, 2-2 साल के कार्यक्रम नहीं, खाली 6-6 महीने 8-8 महीने के कार्यक्रम में उनको बेसिक सिखा के उनको ऐसी स्थिति में ला दें ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे काम खुद कर सके। ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने बनाने का काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि अलग अलग जगह कर ऊपर हम लोगों ने ये मेले किए। आपको याद होगा रोजगार मेले, ये नाम से पहचाने जाते थे। और उन रोजगार मेलों के द्वारा हम लोगों ने करीबन 15 लाख ऐसे बच्चे थे जिनको नौकरी देने का, सेल्फ सफिशिएंट होने का, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का हमने एक बहुत बड़ा मौका दिया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि घूमे, जगह जगह गए, रोजगार मेलों में गए, जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित किया और हमारी मदद, सरकार की मदद की ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फील्ड में लाने का और उनको नौकरी का काम दिलवाने का। मेरे से लोग पूछते थे कि क्या नौकरियां आपने दी, तो मैंने कहा सरकार के अंदर हम लोगों ने करीबन 2.5 लाख नौकरी दी और सरकार के बाहर ये नए काम से हम लोगों ने करीबन 15 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमारे यहाँ उस समय में कोई पेपर तो लीक नहीं हुआ। हमने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को 2 साल के लिए भत्ता देंगे क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक उनको कोई सहारा नहीं मिल जाता, तब तक अगर वो अपने माँ बाप के पास उनके घर में रहते भी हैं तो फिर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बने, तो उनको एक बेरोजगारी का छोटा सा भत्ता अगर अपन देते हैं तो वो घर चलाने में अपनी मदद कर सके। इसलिए बेरोजगार भत्ता हमने दिया। मुझे याद है कि जब यहाँ काम आया, कांग्रेस आई, तो उन्होंने भी वादा किया था बेरोजगार को भत्ता देने का। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि आपके यहाँ बेरोजगारों को भत्ता मिला कि नहीं मिला, आप बताओ मिला? नहीं मिला भाई साहब, नहीं मिल सकता है। अब नहीं मिला। नहीं, वो अभी की बात कर रही हूँ मैं, अभी नहीं मिला, अपने टाइम में तो मिला था, मैं वो बता रही हूँ डॉक्टर साहब। पैर में चोट आई है और आप इन लोगों को कह रहे हो कि भाई मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, ये भी आएंगे, हाथ में मिलना पड़ेगा। बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। अरे हमने 7,500 करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया। मैं अभी देख रही थी करीबन 27 लाख किसानों के बीच में ये पैसा बटा और आपके इस बहरोड विधानसभा के अंदर 11,500 किसानों को ये फायदा मिला। और मैंने खाली बात नहीं की, आपको सर्टिफिकेट देने का काम किया कि भैया तेरे माफ हो गए हैं, अब आप और लोन ले सकते हो, आगे काम कर सकते हो। ये आपको पर्चे के द्वारा, एक सर्टिफिकेट के द्वारा दस्तखत करके आपके हाथ में देने का काम किया कि नहीं किया था ना। अब यहाँ तो 5 साल 4 साल कोई काम नहीं दिखाई दिया। लूट पाट भ्रष्टाचार सब लोगों को फ्री में छोड़ दिया। जो नेता थे उन लोगों को, सबको हर इलाके के अंदर छूट मिल गई थी कि तुमको जो करना है करो, उन लोगों ने किया। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, जब इन्होंने कहा कि आपकी गिनती सुखाई, पहली दफा इतने पढ़े लिखे बैठे हुए यहाँ, परंतु पप्पू जी आए और उन्होंने कहा 1 2 मैंने 10 तक आपकी गिनती सिखाई आपको, 10 तक गिनती सिखा के आपको ये भी बोल दिया कि चिंता मत करो, हम आपके सब लोन माफ कर देंगे। अरे चुनाव के रिजल्ट आए तो मैं सब लोगों के पास वापस गई 6 महीने के बाद, क्योंकि उसके पहले तो दिल दुखता ही था, इतना सारा काम कर लिया था, गौरव यात्रा करके सबको बताया था कि क्या क्या काम किया है। उसके बाद ये हुआ तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों किया? मेरी तरफ बोलते साहब आपने तो हमको बड़ा सा सर्टिफिकेट भी दे दिया, हमारे लोन माफ कर दिए, हमने सोचा कि सब सरकारें यही काम करती है, हमको क्या लगा कि एक सरकार झूठ भी बोल सकती है, इसलिए हमको लगा कि आपने तो इतने सारे लोन माफ कर दिए, जो बचा कुचा है ये
सब पूरे माफ कर देंगे। तो हमने एक दफा के लिए विश्वास कर दिया। 5 साल निकल गए इस विश्वास में। आप लोगों को पेपर लीक 19 बार पेपर लीक अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। कितनी गलत बात है कि हमारे बच्चे, जिनके लिए इतने सारे माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिल में कितनी टीस होगी। वो सब ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, हमने उसको कॉलेज से निकाला है, हो सकता है कि अब उसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारे भी हाथ मजबूत हो जाएंगे। पर तो नहीं हुआ। 19 बार पेपर लीक होके पेपर कैंसिल हुए, बच्चे पेपर में बैठ नहीं सके और उनकी हालत क्या हो गई है अब आपको मालूम है। हम मानते हैं कि इसको हर बार एक नए तरीके से अपने को सबको बताना पड़ेगा कि अगर हमारे लोगों की सरकार आती है तो हम अपने सरकार के अंदर किस तरीके से इस पेपर लीक को फिर नहीं होने देंगे और किस तरीके से हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे बच्चों को हम मजबूती देकर सही तरीके से पेपर के लिए बिठाकर उनको वहां से निकालकर सरकारी नौकरी देने का काम करें। ये जरूरी है। फिर मैं इनसे पूछ रही हूं, अरे 4 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाए, कोई गोरखपथ नहीं बने, कोई स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उनके अंदर टीचर नहीं, जो अस्पताल है उसके अंदर डॉक्टर नहीं। अब डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर पंचायत के ऊपर अपन ने एक गोरखपथ बनाया कि नहीं बनाया? बना था आपने। आप ये भी जानते हो कि जो स्कूल अपने पंचायत हेडक्वार्टर पे बनाया वो 0 से लेके 12 तक का स्कूल था, उसके अंदर कंप्यूटर भी था और टीचर 1 से लेके ऊपर तक थे कि नहीं थे, प्राचार्य था, सब कुछ था। आप लोगों ने मेरे से ट्रॉमा सेंटर मांगा, आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के बारे में बात की और मैंने यही कहा कि वो ही खड़ा करेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्टर्स हम रख सकेंगे। आपका कोई ऐसा नहीं था जहां डॉक्टर्स खाली थे। आज स्कूल है तो टीचर नहीं और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल की क्या हालत है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। बिजली का आपने गाना देख लिया है। बिजली वो मिलती थी आपको 22 घंटे 20 घंटे घरेलू, और किसानों को मिलती थी उनकी 5 और 6 घंटे बिजली। आज इतना बड़ा कर्जा, जो कर्जा हमने खत्म कर दिया था, सरकार अगर अपनी सेकंड टाइम आती तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि बिजली के दाम बहुत कम हो जाते। परंतु जो कर्ज हमने खत्म कर दिया था उस कर्ज को फिर से 95,000 करोड़ तक ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। बताओ भाई, फिर वही मुसीबत। और उनमें क्या कह दिया आपको, कितने भोले भाले लोग हो। वैसे बेरोड के लोग तो भोले भाले होने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी कितने भोले भाले हो कि आपको बोल दिया कि भैया हम तो 56.5 करोड़ रुपया आपका माफ कर रहे हैं, हम आपको बिजली माफ कर रहे हैं, सरचार्ज पे आपके 56,500 करोड़ आपसे लिया और आपको कह दिया कि 100 यूनिट माफ कर रही है। आप बहुत खुश, परंतु आपके एक जेब से तो लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया, उनका कुछ नहीं गया। जो भी है वो सब आप ही का है, आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हो कि देखो आपको बिजली मिल रही। कोई फ्री नहीं है। 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर हम लोग दिया करते थे, आज आप देख लो कितने घंटे में मिलती है ट्रांसफॉर्मर, मिलता है ट्रांसफॉर्मर। 72 घंटे भूल जाओ, 72 दिन में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? बिजली की जब जरूरत होती है तो बिजली खरीद नहीं सकते। ये तो पिटारा खोल खोल के आपको कह रहे हैं लो फोन ले जाओ, लो फ्री खाद सामान ले जाओ, लो फ्री बिजली ले जाओ। जब बैठोगे ना आंकड़े के लिए, अभी तो ये चल रहा है, मजा है, ये तो बारात है और ये बारात में चलता जा रहा है, परंतु जब बैठ के आंकना शुरू हो जाएगा तब तो मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से छल कपट के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं आ रही हूं, डॉक्टर राम प्रताप हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हाथ डाला। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की, उनकी सेवा की, परंतु कभी उनको परेशान करने का काम नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है। यहाँ आपके यहाँ जो है एक बहुत बड़े नेता है, ये नेताजी ने पहले तो स्कूल के अंदर खेल की सामग्री खरीदने के लिए जो राशि आवंटित की तो बहुत खुश हुए सब।
सबको लगा कि अच्छा ना हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद अपने नौकर के नाम से एक फर्म बनाई। फिर भी आप लोग नहीं सोचे इसके बारे में क्या हो रहा है। फिर इस फर्म से सरकारी स्कूल को 2.5 गुना दाम पर क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट फलाना ढिमका सब कुछ खरीदने का काम करवाया और सब जनता को बेच के खाते। ये तो मैं छोटा सा एक बता रही हूं, एक। ऐसे तो मालूम नहीं कितने हुए हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब ये पूरा नाटक आपने देख लिया, 1 साल का नाटक। मैं कह रही हूं कि अगर वाकई में आपको जनता की चिंता होती तो ये 4 क्या 5 साल तक यही काम करते। अगर 5 साल पहले साल में आप ये काम करते थे तो लोगों का फायदा भी होता, जमीन पे देखने को भी हम सबको होता कि वाकई में आपने बहरोड में पूरे राजस्थान में कितना अच्छा काम किया है। तो काम बोलता और जनता आपके पास अपने आप ही लाइन लगा के खड़ी हो जाती। परंतु आप कुछ समय के लिए लोगों को ठग सकते हो, थोड़े दिन बाद सब लोग उस चीज को समझ लेते हैं और जब समझ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर साहब मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि ये जनता बहुत समझी बूझी जनता है। ये चारों ओर से हरियाणा से तो घिरी है ही है और आगे आगे दिल्ली बैठा है। तो ये सब लोग ऐसे लोग नहीं है, वो जानते हैं कि अपना भला है और इस भले के लिए एक नहीं आप तो लड़ाई लड़ रहे हो परंतु ये एक साथ आपके होके, क्योंकि एक ही आवाज है आपकी और उनकी मिलके ये बहरोड के अंदर जोरदार तरीके से जीत करके वापस लाने की कोशिश अपने को करनी है। मुझे बहुत खुशी है। अब मैं याद दिलाना चाहूंगी भाई साहब कि आपने क्या क्या काम किया। क्या होता है कि अपन लोग जो है ना अपन भूल जाते हैं इन चीजों को। अपने लिए अच्छी अच्छी बातें होती हैं फिर उसके बाद अपन भूल जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी ITI खोले बहरोड के अंदर, अनुबंध जापानी के साथ कोरियन के साथ हम लोगों ने किए थे। हम ये चाह रहे थे कि ITI अगर कोरियन कंपनी और जापानी कंपनी के साथ हो जाता है तो हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का रास्ता बन जाएगा। परंतु वो अनुबंध को तहस नहस करके समाप्त करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। डिंडोर में 8 ट्रेड की ITI बनाने का काम हम लोगों ने किया। बहरोड में स्टेडियम का निर्माण हुआ। हरियाणा बॉर्डर से लेके डिंडोर से और मंडल तक आपका सड़क बना। इसी तरीके से मांडन को उप तहसील बनाया, हर गांव में गौरव पथ बनाया और हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो हमने एक सपना देखा और हमने बनाया, सोचा उसके बारे में कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल का प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें चंबल का पानी 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पीने के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्री के लिए काम में आ जाएगा। एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। हमने ये कोशिश की कि उसके द्वारा, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती थी इंडस्ट्री के नाम पे आती थी तो यहाँ वो इंडस्ट्री वाले यही रोते थे कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई पानी नहीं है, बिना पानी के हम कैसा काम करेंगे। हमने ये वायदा किया था उनको कि हम लाएंगे, इसलिए ये पानी आपके पीने के लिए, क्योंकि ये आपका अलवर पूरा इलाका बिल्कुल सूखा है और ये सूखे को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि पानी यहाँ तक आएगा तो पीने को तो मिल ही जाएगा, साथ में इंडस्ट्री के लिए भी मिल जाएगा और उसका फायदा हमारे बच्चों को हजारों की संख्या में मिल जाएगा। परंतु ये इतनी बड़ी स्कीम को इन्होंने राजनीतिक तरीके के अंदर उलझा के रखने का काम किया है, वहीं फंसा के रख दिया ताकि वो आगे ना बढ़ सके। सोच ही नहीं है कि हम जनता के आंखों के आंसू पोंछें, सोच ही नहीं है कि हम इनको खुशहाल बनाने का काम करें। अरे हो जाएंगे देखा जाएगा। हम लोगों ने ऐसी राजनीति नहीं की है, एक प्यार की राजनीति की है जिसमें 36 के 36 को आपको साथ लेके चले। कभी भी आपके आंख में आंसू हुआ तो उसको पहुंचने का काम हमारी खुशी तो आपकी मुस्कान में है। आप हंसते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दौड़ेंगे, भागेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, खाने के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए, इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए और इस बहरोड को कोई फर्क लाने के लिए। ये है भाइयों, ये हमारा सपना था। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सपने को अभी भी हम लोगों को देखने की जरूरत है।
याद रखना कि एक चीज जो हमको और आपको परेशान कर रहा है वो है हमारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है इस राजस्थान के अंदर। वो ठीक है, हम रोज आके आप लोगों से कंप्लेन नहीं करते हैं, परंतु आप अखबार उठा के देख लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा किसके साथ, क्या उम्र की बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। अगर हमारी महिला अपनी बेटी को छोड़ भेजती है कॉलेज या स्कूल तो दिल धड़कता है जब तक वो बच्ची वापस घर नहीं आती। ये किसी और जगह पे नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, उस पे हम पूरे देश में नंबर 1 है। कितनी शर्म की बात है, हमको तो अपना सिर उस शर्म से झुका देना चाहिए, परंतु हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे। 19,000 से ज्यादा हमारे किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। 350 किसान आत्महत्या कर बैठे हैं। और मैं तो आपको यही कहना चाहती हूं कि ये जो सब काम हो रहे हैं ना खाने पीने का, इसको अगर कोई साफ कर सकता है, अगर कोई एक नया रास्ता बना सकता है और अगर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सकता है तो वो है ये जसवंत यादव। हाँ, कभी कभी थोड़ा अक्खर बोलता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कहाँ फंस गए, परंतु दिल का बहुत अच्छा है और जब आपका है तो आपके लिए पूरा करने को तैयार है। ये मैंने देखा है। डॉक्टर जसवंत वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। माइक है किसके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाओगे? हाँ, रखो वहां नीचे। तो मैं आपको यही कह रही थी, मैं इसके थ्रू आप लोग सबको समझी हूँ। समझ में नहीं आता था कैसे लोग हैं, अब समझ में आ गया है कि दिल तो पिघल जाता है 1 मिनट के अंदर। दिखाने के लिए तो बड़े शेर है सबके सब। प्यार करने में 1 मिनट में हो जाते हैं, अच्छी तरह से प्यार कर लो उनको तो सब अपने ही हो जाते हैं। तो कोई यही यहाँ बैठे हुए सब के सब ऐसे ही हैं, दिल है ऐसा, बोलते हैं दूसरी तरीके से, वो ठीक है। हमको तो क्या है, हमको तो आपके प्यार की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि आपके साथ खड़े होकर आपके काम में कोई कमी नहीं करेगा। याद रखना कि जो भी काम अपन ने दिए थे उसको या तो बंद करने का या उसका नाम बदलने का काम इस सरकार ने किया था। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है। जल स्वावलंबन अगर हो जाता तो आपके ये पानी की जो मुसीबत है वो आधे से ज्यादा निपट जाती। आज के दिन इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं आज इतना ही आप लोगों के बीच में कहने आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि बहरोड की जनता इसके बहाने मेरे को दर्शन करने को मिल गए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जहां भी जाते हैं, इसलिए बर्फी बाबा की तो मुझे है ही याद, उनके बिना तो कुछ होता नहीं है यहाँ, और मेरे लिए भी। तो बर्फी बाबा की तो जय अपन करेंगे, परंतु पहले भगवान को बांधने की जरूरत है। उसके बाद हमारे संत महात्मा हमारे साथ देते हैं। और हमारा तो देखो, हमारा तो कितना लक है आप लोगों का कि आपके सांसद भी रह चुके हैं और आगे चल के हमारे एमएलए साहब भी बनेंगे यहाँ, और क्या मालूम उसके और आगे कहाँ पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो ईश्वर, उसके बाद हमारे संत महात्मा, उसके बाद ये 33 कोटि देवी देवता जो सामने बैठे हुए हैं। एक दफा ये सब बन जाएंगे तो मुझे तो विश्वास है कि ये जसवंत यादव को जिताने का काम इतनी बड़ी ताकत क्या नहीं कर सकती? कर सकती कि नहीं कर सकती? इतनी बड़ी ताकत कर सकती है ना। हाँ, तो फिर मेरे साथ एक दफा जोर से बर्फी बाबा की जय बोलो। बर्फी बाबा की, बर्फी बाबा की। महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ आ गए। ये सब मंत्री लोग हरियाणा से यहाँ आ गए। ये सब सुधा जी जिनके साथ वो टेबल पे बैठने को मिलता है, वो उस तरफ बैठती है, मैं इस तरफ बैठती हूँ, पर हमारे बीच में कोई नहीं, सब बहुत अच्छा ही अच्छा है। और सुधा जी हैं, तो पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। सबको देख के और सामने वाले जिस परिवार को मिलने का ये मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे साथ आप एक और नारा बोलेंगे, जय जय राजस्थान। क्या है ढीले ढाले, क्या बात है? जोर से बोलो, जोर से बोल दो। जय जय राजस्थान। बाबा केदारनाथ की।
आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा प्यार। और अब अपन मिलेंगे कुछ दिन बाद, जब मुझे विश्वास है कि आप एक मिनट। अब मैं आपसे, ये तो मैंने पहले भी किया है, मैं आपसे बिना पूछे तो करती नहीं हूँ। पिछले बार आपने नहीं किया है, इस बार मुझे देखना है। ये माला मेरे हाथ में, हाँ वही मैं कह रही हूँ, माला मालूम पड़ गई थी ना, तो इस बार कहीं नहीं, ना तो टूटने वाली है ना कुछ। आपके प्यार से पहनाओ तो बोलो, पहनाओ। ये भी पता करने चलो जब भेजने का काम आपका है। ये आपके घर घर आएगा, आपके पास घूमेगा, आपके वोट लेगा और आपको प्यार देगा और काम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यही विश्वास के साथ मैं आप लोग सबको बहुत सारा प्यार देके धन्यवाद। अब मैं महन जी को कहूंगी, महन जी अब आप आई हो और यहाँ लोगों के बीच में हो तो आशीर्वाद रूप आ जाओ। सुनने के बाद खड़े होना। हेलो, बैठो। महाराष्ट्र के हो बोलिए भारत माता की। भाई ठाडा रोका लगाओ, ये गुंडे बदमाश भगाने के नहीं भगाने हैं? पीट के भगाओगे कि नहीं घिसटता ले जाओगे? बोलो भारत माता की। मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय उपस्थित हमारे बीच में सुधा यादव जी भी हैं और मनसा सिंह हमारे, रामविलास जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, हमारे मंत्री जी, सभी आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण। देखिए, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारा नेतृत्व करने वाली हमारे जन जन की नेता आदरणीय श्रीमती श्री वसुंधरा राजे ने सब बातें रखी हैं, लेकिन मैं तो उस संकल्प को दोहराने आपके सम्मुख आया हूं कि जो अधर्म हमारे इस बहरोड में फैला है, ये संकल्प हमने सारी बहरोड की जनता के सामने लिया था कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति को, जिसने बहरोड की मिट्टी को खराब किया है, बहरोड के युवाओं को खराब किया है, ये बहरोड की जनता इस बार इस चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भी बहरोड से सरपंच का चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचेंगी। ये वादा करें मैडम के सामने, वादा करें, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर वादा कर लो। ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर और मैम के सामने हम ये वादा करें कि एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, सब पूरे बहरोड को जोड़ेंगे और ऐसे व्यक्ति न केवल बहरोड में, आने वाले समय पर राजस्थान के या किसी देश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करें। इसलिए जोर से जयकारा लगा कर संकल्प ले कि इस बार बहरोड की जनता एक तरफा से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को विजय बनाकर आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, जो आने वाले समय पर राजस्थान का नेतृत्व करने की हमारी आशा और विश्वास है, उनकी झोली में डालने का ये बहरोड की जनता काम करेंगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। महाराज जी को दूसरा देखते काम बढ़ाने के लिए आप सबका आग्रह है। राव अभय सिंह जी जो नगर चौधरी जी विधायक है, वो भी आए, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आ जाए। सब जनता जनार्दन से आग्रह है कि रक्षा के साथ में अब रोड शो के लिए चलेंगे कचहरी तक फॉर्म भराने के लिए।